जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑल ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट सोनबरसा। आज हम लोग आए हुए हैं डिहरा गांव में रिंकू कुमारी घर। रिंकू कुमारी ने इस बार क्लास 10th एग्ज़ाम में टोटल 500 अंक में से 443 अंक लाई हैं, जिनका हमारे कोचिंग यानी कि ज्ञान संग्रह संस्थान में इनका तीसरा स्थान है, जिस कारण हम लोग इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो जैसा कि दो लोग का पहले इंटरव्यू लिया जा चुका है, फर्स्ट अंशु कुमारी और सेकंड गंगोत्री कुमारी, तो ये थर्ड है रिंकू कुमारी। तो पहले हम लोग रिंकू कुमारी का इंट्रोडक्शन जानने का प्रयास करेंगे, इनके बारे में इन्हीं के जुबानी हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे। इनका नाम पता क्या है ये खुद बताएंगी। बताइए बुच्ची थोड़ा सा। मेरा नाम रिंकू कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम रितेश कुमार है, मम्मी का नाम रसीला देवी, और मैं डेरा गांव में रहती हूँ। सोनबरसा में कोचिंग पढ़ती हूँ, ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट, जिनमें 4 सर पढ़ाते हैं। चलिए ये बताइए कि यहाँ पर जो है ना, आप किस स्कूल में पढ़ती थी? हाई स्कूल सोनबरसा। हाई स्कूल सोनबरसा। चलिए बढ़िया बात है। इनका देखिए टोटल मार्क्स कितना है बच्चे आपका? 443। हाईएस्ट किस में है? हिंदी में। हिंदी में कितना? 93। 93 है, यानी कि हिंदी में इनका बेस्ट स्कोर है, 93 आया हुआ है। बहुत बढ़िया है। अच्छा, क्या लगता है आप सेटिस्फाइड हैं अपने मार्क्स से? थोड़ा ऊपर लेकर के बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। नहीं, आपको लग रहा है कहीं और आना चाहिए? देखिए क्या हुआ है ना, इस बार बहुत सारे बच्चों का हम नोटिस किए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स सोचे थे कि मैंने और भी ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणवश ये कहा जा सकता है कि चेक करने में प्रॉब्लम हुआ हो या कुछ भी दिक्कत हो, इनका मैंने सपना था कि 470 तक आ सकता है। लिखी भी थी बढ़िया, कोचिंग में भी टेस्ट होता था तो इनका प्रदर्शन भी बेस्ट होता था, लेकिन उतना आया नहीं। लेकिन फिर भी जो है 443 अच्छा रिजल्ट कहा जा सकता है, ख़राब नहीं है, क्योंकि जो भी बच्चा 440 क्रॉस कर रहा है अपने आप में ही वह काबिले तारीफ़ है। ठीक है, तो ऐसा ज़्यादा घबराना नहीं है, बहुत बढ़िया मार्क्स है। अच्छा ये बताइए हमें आगे क्या करना है आपको? आगे साइंस लेंगे। अच्छा, मैथ से कि बायोलॉजी से? मैथ से। अच्छा ये बताइए, मैथ आपको पसंद है? मैथ अच्छा है मेरा। कितना मार्क्स आया था? 85 अच्छा, इसमें नंबर लग रहा है कि कम आया है क्या? आया है। कितना ऑलमोस्ट आना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग? 90 प्लस। 90 प्लस। गलती भी कुछ क्या थी क्या? नहीं, 4 था, और हमको ग्राफ में कटा मेरा शायद सही से नहीं था, हमको याद नहीं है, लेकिन डाउट था हमको ग्राफ पे बस, और किसी पे नहीं। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, कटा भी होगा तो अब वो तो अंदर की बातें हैं, अब अंदर ही जाना। ये बताइए, ये मैथ में आपका बेस्ट है नहीं? एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? पूछिए। अच्छा, घबराएंगे तो नहीं ना? चलिए बताइए, तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। 1/2 क्लियर। चलिए 1/2 सही है, ठीक है। चलिए एक और इनसे प्रश्न हम पूछते हैं, संस्कृत में पूछते हैं, ठीक है? संस्कृत आपको कैसा लगता है? अच्छा है। अच्छा ये बताइए, संस्कृत में एक लेसन है मंगलम पाठ, जानती हैं? नदियाँ, उसमें कहा गया है नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर कहीं मिल जाती है, कहाँ मिलती है? समुद्र में। समुद्र में। बढ़िया बात है, नॉलेज है, नंबर भी बढ़िया ही आया है कहा जाएगा, लेकिन कुछ कारणवश कुछ कमी हुआ। चलिए इनके बारे में और थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड जानते हैं। इनके पापा क्या करते हैं, थोड़ा बताएंगे बच्चे? मेरे पापा ठेकेदार हैं। अच्छा, पापा मतलब कि ठेकेदार हैं, ठीक है। और पढ़ाने में रुचि रखते हैं नहीं? बहुत ज़्यादा। एक और बात बता दें, हम एक बार पहले ही इनकी दीदी का इंटरव्यू ले चुके हैं, उनका भी मार्क्स बता दें तो उनका भी 443 मार्क्स ही आया था। और आज छोटी बहन का 1 साल बाद हम इंटरव्यू ले रहे हैं, इनका भी 443 मार्क्स ही आया हुआ है। मतलब दोनों बहन का कॉम्बिनेशन बढ़िया है, दोनों का मतलब बराबर ही, सेम टू सेम। अच्छा लगता है नहीं कि दोनों का सेम ही है ना? तो दोनों बहन लड़ेगी भी तो कहेगी कि मेरा ज़्यादा है उसका कम है, उसका कम है मेरा ज़्यादा है, ऐसा मतलब कि झंझट नहीं है। भगवान भी सोचे होंगे नहीं? ऐसा लगता है जैसे हम लोग प्रूव किए हैं कि बहन ही है दोनों। अच्छा, अच्छा लगता है। और थोड़ा सा हम लोग को भी मतलब गजिंग लगा के मैंने 443। अच्छा ये बताइए आगे क्या बनना चाहते हैं, सपना के बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा मन है यूपीएससी क्रैक करना। अच्छा, रियली में तैयारी करेंगी ना? अच्छा, मार्क्स से भटकेंगी नहीं ना? नहीं। अच्छा ये देखिए क्या होता है ना, यूपीएससी का तैयारी करना, जैसे कि हर बच्चा सोचता है कि मैंने यूपीएससी की तैयारी करे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं कि मैंने उनको माहौल नहीं मिल पाता है। माहौल और कुछ ऐसा बात है, कुछ फैमिली की बंदिशें के कारण वे लोग नहीं कर पाते हैं। और उनमें होता है काबिलियत, ऐसा बात नहीं है, काबिलियत उनमें कूट कूट कर भरा होता है, लेकिन वे लोग नहीं कर पाते हैं। अच्छा ये बताइए, फैमिली वाले क्या लगता है सपोर्ट करेंगे उतना? हमेशा से करते हैं। अच्छा,
हमारे पूरा परिवार अच्छा है, मतलब पढ़ाई को बहुत अच्छा मानता है, और लड़की लोग को भी आगे मतलब छूट है कि जहाँ मन जहाँ जाके पढ़ो, मतलब आगे बढ़ते रहो, अच्छा कैसे भी पढ़ो मतलब आगे बढ़ो। अच्छा, मान लीजिए आपके फैमिली वाले पढ़ाते हैं, ठीक है, यूपीएससी का तैयारी करवाते हैं, रियली में क्रैक करके दिखा दीजिएगा ना, जी। मेहनत कीजिएगा ना। चलिए बेस्ट है। और मैं इनका यूपीएससी जहिया क्रैक होगा, ठीक है, भगवान करे इनका जल्दी क्रैक हो जाए, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अच्छा, ये बताइए यूपीएससी क्लियर ही क्यों करना है? आप मतलब कैसे पता चला यूपीएससी मतलब होता है? मुझे अच्छा लगता है शुरू से, मतलब ऐसे ही देखते थे हम फ़ोन पे या फिर ऐसे ही आता है ना, तो मतलब फैमिली बहुत खुश होती है दूसरों को देख के, तो सोचे मतलब घर में आप होगा घर में तो होगा तो और खुश होंगे, और नहीं? खुश, बहुत ज़्यादा खुश होंगे इसलिए। हाँ, चलिए मार्क्स भी बढ़िया आया हुआ है, तो आप वास्तव में कर सकते हैं। इनका देखिए हम राइटिंग भी देखें ना, बेस्ट है। और यूपीएससी में लिखना ही ज़्यादा है, यदि लिखने का शैली बेस्ट हो तो आराम से मतलब कि क्लियर किया जा सकता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है यदि माहौल मिले तो। ठीक है, इनके चाचा जी से थोड़ा जानेंगे, क्या सपोर्ट कर देंगे क्या नहीं करेंगे आगे, क्या लगता है, आप सपोर्ट कीजिएगा इनको? सबसे पहले तो हम ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट को हम धन्यवाद देते हैं, और रितेश सर आए हैं, इनको बधाई देते हैं कि आप इतने कम उम्र में, हमसे आप जूनियर ही होंगे एकदम। मगर हमारे जैसा कितने बच्चों का आप भविष्य बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको दिल से बधाई देते हैं। और रिंकू जो मेरी भतीजी है, आज आपके द्वारा पढ़ाया गया जो भी चीज़ है उसको अच्छा से की है, और जितना आया अच्छा नंबर आया है, और आगे के लिए अब तैयारी कर रही, जो बोल रही है हम लोग एकदम सपोर्ट करेंगे, और जहाँ तक हो सके अपना इसको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। भूल नहीं जाइएगा ना समय बीतने के दौरान। और नहीं ऐसा वादा है, ये वादा कर रहे हैं, ठीक है, एक भतीजी को। नहीं ऐसा क्योंकि बहुत सारे ऐसे देखे हैं ना कि घर में मतलब कि लोग सपोर्ट नहीं करते, बच्चियों को सोचते हैं कि मैंने कि ऐसा सपोर्ट करना अच्छा नहीं ऐसा बात नहीं, हम लोग के घर में लड़की को ही आगे रखा गया है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, इतना ही ऐसा ही पहले से भी पिता। आपके पास में कुमकुम पढ़ती थी, हाँ। उसको जो करना था बोली कि हम चाचा ये करेंगे, हमारा यहाँ पर नाम लिखवा दीजिए। आपको सब पता है कि पढ़ रही है, नेट की तैयारी कर रही है, पटना अच्छा, में है। एक बात बताए ना, सही से हम बताएं तो इस घर में हम पहले एक बार आ चुके हैं, और हमें काफ़ी गौरवान्वित फील होता है, बहुत आने में हमें मन मज़ा आता है कि बच्चा बच्ची पढ़ करके। और देखिए क्या है ना, फैमिली वाले इतने सपोर्टिव हैं कि एक बच्ची को सोचिए, बहुत सारे फैमिली वाले सोनबरसा नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए बच्ची को, लेकिन ये ऐसा फैमिली है कि हम आए हैं ऐसा कि अपनी एक बहन को, इनकी बहन, बड़ी बहन जो है कुमकुम कुमारी, उनको पटना भेज करके लोग पढ़ा रहे हैं, कितना बड़ी बात है। आजकल के युग में लोग अपनी बहन को मतलब कि बेटी को भेजने सोनबरसा भेजते नहीं है, डर, लेकिन इतना सपोर्टिव होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम आशा करते हैं हर फैमिली ऐसा हो, हर मतलब कि बेटी को ऐसा ही मतलब कि चाचा मिले, पापा मिले, ऐसे कि मैंने लोग सपोर्ट करें, अच्छा लगता है थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए, कोई भी दिक्कत होगा तो इनको मदद कीजिएगा ना? अरे काहे नहीं, ऐसा थोड़े है, वीडियो रिकॉर्ड है, कोई दिक्कत होगा तो हम आ जाएंगे। ऐसा बात नहीं है हम लोग के परिवार में। बदल नहीं ना जाएंगे समय बीतने के दौरान? नहीं सर, ऐसा कैसे होगा। क्योंकि आपसे आशा है, आपसे इनसे हम हमेशा बात भी करते रहते हैं, तो हमें लगता है कि मैंने सपोर्टिव है, सपोर्ट करेंगे बच्ची लोग को। और थोड़ा सा रिंकू से हम बात करेंगे। देखिए बुच्ची, आपके चाचा इतना आप पर ट्रस्ट करते हैं, क्या लगता है इनका मनोकामना पूर्ण कीजिएगा? जरूर करेंगे। करेंगे। अच्छा, सिविल सर्विसेज का एकदम तैयारी करना है? नहीं, मन लगा कर पढ़िएगा एकदम। इंटर में क्या लगता है, इससे आप ज़्यादा लाइएगा ना मार्क्स? ठीक है, मतलब कि मार्क्स लेकर के बढ़िया आना है, और रियली में ऐसा देखिए, डायरेक्शन एक ही रखिएगा तो बढ़िया रहेगा। ये नहीं कि ये भी हम तैयारी करने लगे, ये भी तैयारी करने लगे, ऐसा नहीं करना है। आप एक गोल रखिए, आराम से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे अपनी फैमिली के बारे में? फैमिली मेरी बहुत अच्छी है, विश्वास करती है, मतलब हम लोग पे भी विश्वास है। हम लोग तभी तो सोनबरसा आपके कोचिंग में जाते हैं पढ़ने, कभी भी कहीं भी, मतलब अकेले भी जाते हैं, पैदल भी जाते हैं, भरोसा है तो भेजते हैं हम लोगों को पढ़ने के लिए। अच्छा ये बताइए, आगे जो ज्ञान संग्रह सोनबरसा में पढ़ रहे हैं नए बच्चे 10th क्लास में, इस साल अगला साल एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, इस बार जो पढ़ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? वो हम देंगे उनको लोग को बधाई कि मतलब हमसे भी अच्छा करे वो लोग। अच्छा, और मतलब कैसे उनको तैयारी करना चाहिए? आपसे जो गलती है वो बताएंगे ताकि वो लोग गलती ना करें और उनका बेहतर आपसे बेहतर है। ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा से पढ़े, सब्जेक्टिव तो मैंने लिखा था अच्छा ही, लेकिन नहीं आया तो
सब्जेक्टिव में मेरा ऑब्जेक्टिव में मेरा गलती हो गया था। उन लोग से कहेंगे कि नहीं करें, ऑब्जेक्टिव में ध्यान से करें कि एक भी गलत ना हो ऑब्जेक्टिव। बढ़िया मार्क्स आ जाएगा। ठीक है। नहीं, मेरे को लगता है कि ऑब्जेक्टिव पे ही सारा डिपेंडेंट है। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हो तो मार्क्स ज़्यादा आ सकता है। नहीं, चलिए बढ़िया बात है। अच्छा ये बताइए, ज्ञान संग्रह में आप संतुष्ट थी? पढ़ाई बेस्ट होता है? क्या बहुत लगता है? ज़्यादा, मतलब ये बहुत बताइए। ज़्यादा अच्छा होता है वहाँ पे पढ़ाई। तभी तो 9th से 10th बीत गया। अच्छा, आपको ये फील नहीं हुआ कि हमें दूसरा कोचिंग में होते तो मतलब नहीं, इससे ज़्यादा मार्क्स आता? नहीं। आप जब आपसे जब पहली बार मिले थे तो सोचे थे कि आपके कोचिंग में जाएंगे, उसके पहले हम जानते नहीं थे आपके बारे में। फिर गए तो मतलब सोच रहे थे पहले ही क्यों नहीं आए। इतना मतलब हमको कहाँ थे हम, हमको पता ही नहीं चला कि ऐसा भी कोचिंग है। 9th में थोड़ा हम लेट गए थे ना। अच्छा, ये बताइए हमें, कोचिंग आप पढ़ी ठीक है, आपको सबसे ज्ञान संग्रह में कौन सा बेस्ट मतलब सब्जेक्ट ऐसा लगा कि मतलब कि इनका सर का मैंने बेस्ट पढ़ाने का तरीका बढ़िया है? ऐसा कौन सा हमारा मतलब सब्जेक्ट बढ़िया लगा? सारा सब्जेक्ट अच्छा है। सारा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगा? चलिए बढ़िया बात। कोई भी कोचिंग में संस्कृत, हिंदी, ये सब सब्जेक्ट 10th में नहीं पढ़ाई होता है। हमारे कोचिंग में ये भी पढ़ाई होता है और अभी अच्छे से पढ़ाई होता है। अच्छा, चलिए बढ़िया बात है। आप लोग का विश्वास है, ट्रस्ट है, आज इसी बल पर ज्ञान संग्रह आगे बढ़ रहा है। हम लोग चाहेंगे ज्ञान संग्रह और भी बढ़ चढ़ करके बच्चों लोग को मतलब सफलता में थोड़ा सा योगदान करें। ठीक है। आपका हमारे कोचिंग में 3rd रैंक है, जानती थी आप? ठीक है। थोड़ा सा हम लोग आशा किए थे और भी आप लोग का मार्क्स ज़्यादा आता तो हम लोग को और ज़्यादा खुशी होता है, लेकिन फिर भी बहुत खुश हैं हम लोग। इतना ज़्यादा खुश हैं कि पूरी बनवाने वाले हैं बच्चों के लिए। अब क्या हम लोग कहें। ठीक है। इनको जान लीजिए कि हम लोग कुछ सम्मानित करेंगे कोचिंग में, इनका 3rd स्थान है। अब कहेंगे नहीं किससे सम्मानित करेंगे, ये सरप्राइज रहेगा, कुछ ज़रूर सम्मानित करेंगे बच्ची को। हमें बहुत खुशी हुआ आकर के। ठीक है। और एक बात हम लोग जानना चाहेंगे, अच्छा ये बताइए, जो 10th में अगला साल एग्जाम देंगे वो किस पर ज़्यादा फोकस करें, किस सब्जेक्ट पर सोशल साइंस पर ज़्यादा फोकस? हाँ, नंबर उसमें ज़्यादा कटता है अच्छा, इसलिए। आप वैसे लिखी थी तो बेस्ट है लग रहा है। हाँ, हम लिखे थे बेस्ट। संस्कृत और साइंस में तो इतना लिखे थे कि मेरा 99 भी आ सकता था, लेकिन 91 और 89 पे ही रह गया। बोला जाता है ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज करना था, आप की थी? हाँ, किए थे। मतलब राइटिंग कैसा था? राइटिंग ना कह सकते हैं कि सोशल साइंस में लास्ट में मतलब जाते जाते थोड़ा सा ख़राब हो गया था, लेकिन बाकी में सब अच्छा था। पहले ही हो जाता था सब। चलिए बढ़िया बात है। वास्तव में राइटिंग तो बढ़िया था, हम भी देखे हैं। ठीक है। और इनको एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे। ठीक है। आज इसके बाद आप मतलब क्या साइंस पढ़ने वाली हैं मैथ से? ठीक है। अब कहाँ पढ़ना है इसके बाद? आपके पास जाएंगे, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है तो ऐसा मतलब कि हमारे पास ही ज्वाइन करना है? अच्छा, पढ़ाई समझ में आता है? आता है तभी तो। ऐसा हो सकता है कि इंटर में हम लोग को पढ़ाने ना आए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, विश्वास है? हाँ, पूरा विश्वास है। तभी तो जब कोचिंग जाते थे 2 साल, ऐसा कोई भी दिन नहीं हो जिस दिन आकर मम्मी से या चाचा से या फिर किसी से ऐसा ना कहे ना कि जानती हूँ मम्मी आज सर ऐसा बात, मतलब ट्यूशन का हर बात आकर मम्मी को बताना, चाचा को बताना, मतलब सबसे बताना। ऐसा कोई भी दिन नहीं हो कि जिस दिन हम आकर नहीं बोले हो कि मम्मी सर ऐसा किए, आज ऐसा हुआ हमारे ट्यूशन में, ऐसा। चलिए बढ़िया बात है। ऐसे देखिए क्या है ना, अच्छा ये एक बात बताइए, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड जो है, इतना मेहनत करके आप लोगों पर मतलब कि न्यौछावर है इनकी। देखिए कितनी बहन है बुच्ची? 3 बहन है, 1 भाई है। 3 बहन और 1 भाई। और 2 लोग देखिए, 2 लोग CBSE बोर्ड से और 2 लोग बिहार बोर्ड से हैं। बिहार बोर्ड वाले पार हो गए, अगले साल CBSE का लाइन लग गया। ठीक है। तब उन लोग का भी इंटरव्यू हम ही लेंगे। बिहार बोर्ड पढ़े या ना पढ़े, लेकिन हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। ठीक है। तो वो लोग भी हम चाहेंगे कि बेस्ट ही रिजल्ट लेकर आएँ। देखिए 3 बहन और 1 भाई हैं और माता पिता इतना बढ़ चढ़ कर रुचि ले रहे हैं, एकरा से बड़ खुशी के बाद का हो सकत बाटे? जान ही रहुआ सब बताई कि 3 गो बहन के इतना बढ़िया से पढ़ाना, हमें तो नहीं लगता कोई फैमिली इतना सपोर्ट करेगा। सही बात है। अच्छा एक अपना फैमिली के बारे में 2-4 शब्द जरूर बोलिए कि मतलब कितना आप लोगों पर न्यौछावर हैं सभी लोग, कुछ ऐसा कि दिल छू जाए सभी लोग जो भी देखें फैमिली वालों। आप कुछ 2 शब्द बोलिएगा। शुरू से ना मतलब हम लोग ऐसे नहीं थे, मतलब नीचे रहते थे हम लोग, घर भी नहीं था, मतलब नॉर्मल थे, एकदम नॉर्मल थे। अब फिर भी पापा कहते थे ना कि तुम लोग अच्छे से पढ़ोगी ना तो हम सब पढ़ाएंगे, जितना कहोगी ना सब पढ़ाएंगे, भले सब बेच देंगे लेकिन सब पढ़ाएंगे। और अभी भी पापा से बोलेंगे पापा ये खरीदना है तो बोलते हैं कि भले आज पैसा नहीं है, बोलते हैं कि ठीक है आज पैसा नहीं है, फिर हम लोग को दोबारा नहीं कहना पड़ता है कि पापा खरीदना है, पापा बोलते हैं पैसा आ गया है जाओ बाजार खरीद लो, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, गौरवान्वित फील होता है ना ऐसे घर में जन्म हुआ? बहुत ज़्यादा।
हाँ, माता पिता पर गर्व होना चाहिए। दादाजी के बारे में आप क्या बोलिएगा? दादाजी मेरे बहुत अच्छे हैं, मतलब शुरू से ही ना ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब पहले वहीं पढ़ाए हैं हम लोगों को। जैसे पहला जो होता है क गुरु, ख ग हाँ। घ, हाँ, ऐसे ये सब बाबा ही पढ़ाए हैं। अभी भी बाबा हम लोग के पास बैठते हैं, बात करते हैं, पढ़ाते हैं बैठ के। जानते हैं, एक बात हमें दादाजी का याद आ रहा है। अगला साल जब हम आए हुए तो दादाजी से पूछे पढ़ाई समझ में आता है, तो दादाजी बोले थे देखिए पढ़ाई समझ में आता है तभी आप लोग के पास जा रही है, नहीं तो जाते ही नहीं। तो देखिए ऐसा ही हर माता पिता को होना चाहिए। देखिए हम कहेंगे कि मान लीजिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो ऐसा बात नहीं कि हमारे पास ही कोचिंग आइए या किसी उसके पास जाइए। देखिए क्या है, बच्चा जहाँ आपको समझ में है ना, आप वहीं पर जाइए, ठीक है। आप वहीं पर जाइएगा तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। रिजल्ट से नहीं मायने रखता है, आप वैसे जगह पढ़िए जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम फेस न करना पड़े, ठीक है। रिंकू, ये एक बात लास्ट हम बात आपसे पूछना चाहेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है, आपको कभी डर नहीं लगता था डर सोनभद्र लगता जाने में? था, कभी कभी दोपहर में कोचिंग होता था तो अकेले ही जाना पड़ता था, तो थोड़ा सा डर लगता था। फिर भी सोचते थे कि आखिर मतलब सफलता का बात है, एक बार मिल जाए तो। एक आपको हम बात लाइफ में सिखाते हैं। देखिए क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे डरते हैं यहाँ पटना जाने से। अच्छा, ऐसे बहुत सारे फैमिली होंगे ना जो गांव से रह करके अपने बच्चे को पढ़, जैसे आपकी बहन पढ़ रही है पटना, तो यदि उसको कब तक मतलब घर में रखिएगा, उसको आगे बढ़ने दीजिएगा तभी वह बढ़ेगी। बहुत सारी फैमिली है जिनकी बेटियाँ आगे बढ़ रही है, उनको सपोर्ट मिल रहा है इसलिए, और बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं मैट्रिक पास की उसका शादी होता है, तो आपको पढ़ने का मौका मिला है तो इसका भरपूर फायदा उठाइएगा। और ऐसा काम करना है ना कि आगे आपको मतलब कि उदाहरण के तौर पर साबित करें लोग। और नहीं तो आप यदि सफल नहीं होते हैं ना, तो ये जान लीजिए 10 लड़कियों का आप पैर काट दीजिएगा आगे बढ़ने से, आप सफल होकर दिखाइएगा, हमें आशा है। चलिए, उम्मीद है कि ये सफल हो लाइफ में, ऐसा हम लोग का शुभकामना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, धन्यवाद।